Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So in the previous video we have basically discussed about terminology of C programming language, which was very important for you to understand how a programming language structure is all about. Correct? Now let us see one of the example so that I will explain everything which we have discussed earlier in earlier videos. So basically I have taken the example of calculation of area of circle. So before coming to the next slide, just if anyone is watching this video, I just want to write area of circle because this is I guess this is for 3 to 4th standard. Correct? अगर आप 3rd to 4th class के standard में भी area of circle सीखते हो, so just write in the comment section and let's see how that we can convert in a programming language. Okay. First of all, each and every statement you have to understand what is this first line. मैंने यहाँ पे लिखा है slash asterisk. I have written certain thing and it is closed. This is what? This is known as multi-line comment. These are very important to understand कि what you are writing each and every statement in any programming language. You must know each and every line what does it mean. Correct? तो ये multi-line comment कहलाता है. Already we have discussed comment means it increases your readability of a program, what you are writing to express, what you are writing to give a knowledge about what you are going to perform in particular file. ऐसे आप समझ सकते हैं. Now next to statement, already we have discussed anything written as hash include, these are known as preprocessor directives. ठीक है. अगर किसी के preprocessor directives में anyone has any doubt, just go and check out the previous video जिसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है. Now here I have written conio.h. Again it is another header files जिसमें हम अलग तरीके के फाइल्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? दिस इज नोन एज मैक्रो हियर. व्हाट इज मैक्रो? हमने ऑलरेडी ये डिफाइन किया था. दिस इज बेसिकली, अगर मैं सिंपल थिंग से रिलेट करूँ, दिस इज अ टेम्पलेट. टेम्पलेट्स मीन्स जैसा हम जानते हैं कि यू हैव अ सर्टेन डिजाइन और लेआउट, यू आर गोइंग टू सेलेक्ट डिफरेंट डिजाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट इन एनी प्रोग्राम. करेक्ट. Now what is macro? Macro का ये मीनिंग है, area of circle is what we know, pi r square. करेक्ट. अब पाई की वैल्यू क्या होती है? That is 3.14. ये मैथ्स का है, ये हम सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर. Rather than writing 3.14, it is what? ये कांस्टेंट वैल्यू है. हम इस कांस्टेंट वैल्यू को डायरेक्टली ना लिखकर what we are doing is कि we are assigning this value in a variable and that variable name is pi. तो इस पाई को आप इस तरीके से भी लिख सकते थे डायरेक्टली. आई कैन टेक अ वेरिएबल पाई एंड उसमें मैं डायरेक्टली असाइन करती 3.14. और आप इसको बहुत अच्छे से इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट तो आप यहाँ पे मैक्रो डिफाइन कर सकते हो. तो ये मैक्रो क्या करेगा? बिफोर स्टार्टिंग द कंपाइलेशन फ्रॉम मेन फंक्शन, वट एवर प्री प्रोसेसर आर इंक्लूडेड इन योर सी प्रोग्राम, ईच एंड एवरी को वो कन्वर्ट करेगा. करेक्ट. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, तो मेन में एट द पॉइंट जहाँ पे भी उसको पाई मिलेगा वो क्या करेगा? इसको मैं यहाँ पे कमेंट के फॉर्मेट में लिख रही हूँ. दिस इज व्हाट? दिस इज सिंगल लाइन कमेंट. एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? 3.14 इंटू आर. सिंपली कंपाइलर इसको कंपाइल करने से पहले ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इज द टास्क ऑफ मैक्रो एक्सपेंशन. ठीक है. नाउ आई हैव टेकन वन नॉर्मल वेरिएबल. तो दिस इज व्हाट इसको हम इस तरीके से लिखेंगे. दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आपको वाइवा में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन. इन दिस सिंगल स्टेटमेंट आई हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल. वेरिएबल कैन बी एनीथिंग जिसको आपको वैल्यूज असाइन करना है. एरिया. करेक्ट. इस एरिया का टाइप क्या है? इंटीजर. इट मीन्स द एरिया शुड होल्ड एनी इंटीजर वैल्यू. नाउ वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया एंड साथ में वी हैव आल्सो डन वेरिएबल डेफिनेशन. डेफिनेशन मीन्स वी आर असाइनिंग सर्टेन वैल्यूज. लाइक मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया? 0. अब 0 यहाँ पे क्यों असाइन किया? दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पे इंटीजर एरिया लिखती एंड सेमीकोलन एंड स्टॉप द स्टेटमेंट. तो अगर मैं ये सिंगल स्टेटमेंट लिख रही हूँ, दिस इज ओनली स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? इट इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू अ कंपाइलर. और किसी भी स्टेटमेंट के बाद अगर आप सेमीकोलन लिख रहे हो, इट मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट और यहाँ पे इस स्टेटमेंट का एंड कर रहे हो. दैट इज एंड ऑफ द स्टेटमेंट. इसके बाद से आपका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा. ठीक है.
लेट अस सपोज हमने क्या किया, एरिया में कुछ वैल्यूज स्टोर है, हमने पहली बार प्रोग्राम को कंपाइल किया, लेट अस सपोज एरिया की वैल्यू गिवन है 100, ठीक है। अगर हम उसको सपोज अगर हम क्लियर नहीं करते हैं, मतलब कि हम उसको री इनिशलाइज नहीं करते, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करो यू वेर एक्सपेक्टिंग आंसर 150 और आपको आंसर 100 मिल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर यूजिंग एनी वेरिएबल जो आपको टेम्प्रोरी कुछ वैल्यूज़ को वहाँ पे स्टोर करना है, तो आप उसको स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो करिए। जीरो मतलब कि आप उसको इनिशलाइज करिए सो दैट कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो वहाँ से डिलीट हो जाए, एज सिंपल। और सिंपल में अगर आपको समझना है तो आई कैन से, जैसे आप फ्लश करते हो ना, फ्लश मीन्स नॉट अबाउट द टॉयलेट की फ्लश कर रहे हैं, फ्लश का मीनिंग ये है कि आप उस वेरिएबल को क्लीन कर रहे हो सो दैट कि उसमें करेक्ट वैल्यूज असाइन करें। ओके, सो दिस इज व्हाट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टार्ट ऑफ आवर मेन फंक्शन। ओके, स्टार्ट ऑफ आवर मेन फंक्शन, यहाँ से आपका सी का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा एंड दिस इज व्हाट फंक्शन। अगर हमने किसी भी चीज़ के आगे ऐसे लगा था, दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ओके, दिस इज द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में एज वी नो कि हमें एरिया ऑफ सर्किल में फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सो वी रिक्वायर अ रेडियस। रेडियस निकालने के लिए लेट अस सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया आप इसको, बिकॉज कि आप बिगनर्स है तो इट्स माई सजेशन कि आप इसको इस तरीके से प्रोग्राम को रन करिए, इंटीजर एंड राइट फुल वेरिएबल नेम रेडियस, करेक्ट। दिस इज अगेन अ प्रिंटर फंक्शन जिसका ये काम है कि आपको ये सिंपल एक मैसेज कंसोल में प्रिंट करेगा इंटर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी प्रिंटफ इज अ फंक्शन। अब इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे stdio.h को इंक्लूड किया बिकॉज दिस इज आउटपुट फंक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, करेक्ट। अब इसके बाद इंटर रेडियस, तो आपको ये कंसोल पे ऐसा दिखेगा इंटर रेडियस और यहाँ पे इस तरीके से कॉलम दिखेगा। नाउ व्हाट इज स्कैनफ? स्कैनफ इज बेसिकली यूज टू इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। लेट अस सपोज आई हैव गिवन 5, ठीक है। तो आपका इंटर द रेडियस के बाद यहाँ पे क्या होगा, कर्सर ब्लिंक होगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, मैंने ऑलरेडी किस तरीके से ऑनलाइन आप रन कर सकते हो फ्रीली, कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, जस्ट गो एंड वॉच इट कि आप इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होगा, देन आप कीबोर्ड से यहाँ पे इनपुट करोगे 5, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू रेडियस की जगह यहाँ पे 5 कॉपी होगा, इसकी जगह 5 कॉपी होगा एंड वॉट एवर बी द मल्टीप्लीकेशन दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन एरिया। तो लेट अस सपोज मेमोरी में क्या होगा, एरिया नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा फ्रॉम हेयर, करेक्ट। जब आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज अगर 3.14 इंटू आर इंटू 5 इंटू 5 ऑफ करोगे, लेट अस सपोज अगर वैल्यू आएगी 20 इंटू 3 दैट इज 60 पॉइंट समथिंग। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 67 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो पॉइंट समथिंग बिकॉज कि यहाँ पे इंटीजर है तो ये इसको स्किप करेगा एंड अप्रॉक्स वैल्यू लेट अस सपोज यहाँ पे 67 असाइन हो जाएगा। देन प्रिंटफ, तो आपका रिजल्ट किस तरीके से प्रिंट होगा, दैट इज एरिया इज, दिस इज द मैसेज एंड देन %d की जगह पे द वैल्यू। अब वैल्यू क्या होगा, तो एरिया में कौन सी वैल्यू आई, तो एरिया में कौन सी वैल्यू आई 67। So this is how your complete execution will take place in a program. So basically my motive for creating this video was previously we have seen a simple hello world program जिसमें हमने सिर्फ hello मैसेज को प्रिंट किया था, but now we have seen किस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो एक प्रोग्राम में, किस तरीके से आप आउटपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए, इनपुट के लिए वी आर यूजिंग स्कैनफ एंड आउटपुट के लिए वी आर यूजिंग प्रिंटफ, करेक्ट। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में मैं आपको यहाँ पे लेट मी टेक अनदर स्लाइड एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग मोर। सो अनदर थिंग इज यू हैव टू लर्न प्रिंटफ। प्रिंटफ का बेसिकली देयर आर 2 फॉर्म ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स में पहला आता है सिंपली मैसेज, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट यू नीड टू राइट इन अ प्रिंटफ फंक्शन इन डबल ये आपका डबल ये जो रहता है आपके कीबोर्ड में मिलेगा, इसमें आप लिख सकते हो। अनदर थिंग, प्रिंटफ में आज आप कुछ वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हो, डेट इज आपको उसको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्मेट में लिखना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड देन कॉमा, इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स,
करेक्ट, लिस्ट ऑफ वेरिएबल. बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स ऑफ printf. अब लेट अस सपोज इफ आई वांट टू, अभी हमने एक लिया इंटीजर एरिया, करेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf, बिकॉज इट इज इंटीजर तो इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %d. इसी तरीके से आपके मल्टीपल %f फॉर फ्लोट नंबर दैट इज डेसिमल, %c फॉर कैरेक्टर. So these are the basics format specifier, and I will give you the list of other format specifiers also. Format specifier मतलब आपका जो वेरिएबल है वो किस तरीके के वैल्यूज को प्रिंट करने वाला है, दैट इज इटसेल्फ. तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, द वैल्यू ऑफ, तो आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो डबल कॉलम में, द वैल्यू ऑफ एरिया इज, इसके बाद आपको यहाँ पे देना होगा %d, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने दे दिया. अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेगा, तो आप यहाँ पे जो वेरिएबल लिखोगे वो उसकी वैल्यू लेगा. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया. तो अब एरिया में जो भी वैल्यूज आपकी मैनिपुलेशन के बाद इंसर्ट हुई है, दैट वैल्यू विल बी प्रिंटेड ओवर हियर. तो आपका कंप्लीट क्या मैसेज डिस्प्ले होगा कंसोल पे, दिस वन. ओके, सिमिलरली आपका होता है स्कैनफ. स्कैनफ में आप सेम सिंटेक्स यूज करते हो जैसा हमने यहाँ पे प्रिंटफ में यूज किया है. द डिफरेंस इज, यहाँ पे आप सपोज हमने % स्पेसिफाई लिखा, दैट इज आई वांट टू इंटर सम इंटीजर वैल्यू, एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम. तो अगर मैं चाहूँ तो एरिया की वैल्यूज को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ प्रोग्राम में, दैट इज एरिया इक्वल्स टू 5. लेट अस सपोज इफ आई वांट टू टेक एनी रैंडम वैल्यूज, तो आप रैंडम वैल्यूज कैसे लोगे, तो आपको इनपुट लेना पड़ेगा. तो एरिया आप लिखोगे. नाउ यू हैव कंफ्यूजन कि बोथ आर द सेम. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटफ एंड स्कैनफ, तो यू हैव टू राइट हियर दिस एम्परसेंड सिंबल. इट मीन्स कि आपने एरिया जब यहाँ पे लिखा है इंटीजर एरिया, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में समवेयर एक ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, ठीक है. उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, एरिया, जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड इसका कुछ स्टोरेज एरिया होगा. स्टोरेज मीन्स लेट अस सपोज अगर मैंने ब्लैंकली यहाँ पे लिखा 1000 इज द स्टोरेज एरिया. तो व्हेन यू आर गोइंग टू इनपुट एनी इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, आप किसी भी पेन टैब, किसी भी माउस या किसी भी कीबोर्ड का हेल्प लेकर जब आप इनपुट करो, लेट अस सपोज मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया यहाँ पे 10, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया 15, तो वेयर दिस वैल्यूज आर गोइंग टू बी स्टोर्ड. तो आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम तो आपका मशीन है, मशीन कांट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बाय देयर सेल्फ. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपने एरिया नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है वो किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके क्रिएट हुआ है, उस लोकेशन का एड्रेस क्या है, उस एड्रेस पे जाकर आपका वो इनपुट असाइन होगा. सो दिस इज द यूज ऑफ दिस वन, दिस इज एड्रेस ऑफ operator, this is address of operator, and this is one of the most important question of any competitive examinations as well as for your university examinations. बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि what is the use of ampersand symbol. So this was all about today's video, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि what is the syntax of printf, what is scanf, and साथ में we have discussed a program. तो ये प्रोग्राम का as a beginner it's my suggestion कि now you have to start your chapter wise studying, and अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, and just try to understand. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका ये टास्क मैं आपको दे रही हूँ कि जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल की जगह अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राई करना है. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राई करना है. यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर सम. किस तरीके से आप सम निकाल सकते हो, दैट इज a+b आपको करना है, a+b की वैल्यूज स्टोर करना है. इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोग्राम कैलकुलेट करना है इवन एंड ऑड का, करेक्ट. तो दिस आर द 3 टास्क एवरी लर्नर शुड ट्राई, एंड जस्ट पुट द लॉजिक इन द कमेंट सेक्शन. तो इफ यू लाइक द वीडियो, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.